स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 की संचय पुस्तक की पाठ 3 अकबरी लोठा का अध्ययन करेंगे। यह पाठ एक हास्य कथा है। इसमें उन लोगों पर व्यंग्य किया गया है जो पुरानी चीज़ों के संग्रह के नाम पर ठगे जाते हैं। इस पाठ में एक स्थिति विशेष द्वारा शुद्ध हास्य की सृष्टि की गई है तथा इसमें व्यंग्य के संकेत भी मिलते हैं। आप जब यह पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से कई लोग पुरानी चीज़ों के नाम पर ठगे जाते हैं और यह पाठ पढ़कर आपको हंसी का अनुभव भी होगा। पाठ में मुख्य पात्र लाला झाऊलाल हैं, जो कि अपनी पत्नी के द्वारा मांगे गए 250 रुपये की चिंता में व्याकुल हैं और उनके मित्र बिलवासी मिश्र, जो कि उनके लिए रुपयों का प्रबंध करने के लिए अपनी पत्नी के संदूक से पैसे निकाल लेते हैं, परंतु उन्हें उन पैसों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वे अपनी चतुराई से, अपने वाक चातुर्य से एक अंग्रेज को मूर्ख बनाकर एक पुराना सा लोटा उसे ऊंची दाम में बेच देते हैं। यही इस पाठ में बताया गया है। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। कच्चे बच्चे अभी थे नहीं, सिर्फ 2 प्राणी का खर्च। अच्छा खाते, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। देखिए, लाला झाऊलाल जो है, उन्हें खाने पीने की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वे अच्छे पैसे वाले थे और उनका मकान काशी में ठठेरी बाज़ार में था। ठठेरी बाज़ार जहाँ पर बर्तनों का काम करने वाले ठठेरे लोग रहते हैं या जिनका वहाँ पर दुकानें होती है। नीचे की दुकानों से उन्हें 100 रुपये मासिक किराया मिल जाता था। उनके मकान में जो दुकानें थीं, उन दुकानों से उन्हें 100 रुपये मासिक किराया मिल जाता था। घर में 2 ही जने थे, पति और पत्नी, कोई बच्चे नहीं थे। दोनों अच्छा खाते, अच्छा पहनते और परंतु उन्हें 250 रुपये कभी एक साथ देखने को न मिले। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। जान पड़ा कि कोई बुल्ला है जो बिलाने जा रहा है। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। उन्होंने क्या कहा कि अगर आपको पैसे देने में कोई असमर्थता हो रही हो तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। लाला झाऊलाल इस मीठी मार से तिलमिला उठे। पत्नी ने जब यह ताना उन्हें दिया कि अगर आपसे नहीं होता है तो मैं मेरे भाई से मांग लूं, इस बात पर वो तिलमिला गए, गुस्सा हो उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अकड़ के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। उनकी पत्नी कहती है, मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। लाला झाऊलाल ने कहा। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? पत्नी ने वापस से मजाकिया अंदाज में कहा कि सप्ताह आपके लिए 7 दिन के हैं या फिर 7 वर्ष के? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। मर्द की एक बात। पत्नी कहती है, अच्छा, आपने आदमी की जुबान दी है? हाँ जी हाँ, मर्द की एक बात। लाला झाऊलाल ने रोब के साथ कहा। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों यूं ही बीत गए और रुपयों की कोई व्यवस्था नहीं हुई, तो उन्हें चिंता होने लगी कि अब प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने सम्मान की बात थी। अगर पत्नी को पैसे नहीं दिए तो वो जिंदगी भर ताना मारेगी। अपने ही घर में अपनी साख का था, अपनी सम्मान का सवाल था।
देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। उन्होंने ऐसा विचार किया कि मैंने उनसे वादा किया है कि 7 दिन में दे दूंगा, अगर नहीं दे पाया तो पत्नी क्या सोचेगी, उनकी नज़रों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा, मतलब पत्नी की नज़रों में मेरा क्या मूल्य रह जाएगा, ऐसा वे उन्होंने सोचा। खैर इसी तरह एक दिन और बीत गया। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। पंडित बिलवासी मिश्र जो उनके मित्र थे, उन्होंने उनको बुलाया और अपनी परेशानी उनको सुनाई कि मुझे ये परेशानी हो रही है। वे बोले, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग कर लाने की कोशिश करूँगा। बिलवासी जी ने कहा कि मित्र, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, कहीं से कोई प्रबंध इसका मैं करूँगा। मिल गए तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। आज का दिन वही शाम थी, हफ्ते का अंतिम दिन, और कल 250 रुपये या तो गिन देना था या सारी हेकड़ी से हाथ धोना था। अब अंतिम दिन जो था, आज वह छठा दिन था जिस दिन पैसे अपने पास पहुंचने थे, और कल का दिन वह दिन था जब उन्हें अपने पत्नी को पैसे देने थे। या तो पैसा देना था या अपनी जो अकड़ थी उस अकड़ से हाथ धो बैठना था। अभी पंडित बिलवासी मिश्र नहीं आए। यदि न आए तो मन में इस तरह का विचार लाला झाऊलाल के आने लगा कि यदि पंडित न आए तो क्या होगा। इसी उधेड़बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। उधेड़बुन का मतलब होता है इसी कश्मकश में, इसी सोच विचार में वे अपने छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्हें कुछ प्यास लगी। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर घर में था नहीं, खुद उनकी पत्नी ही पानी ले आई। वह पानी तो जरूर ले आई, पर साथ में गिलास लाना भूल गई। अब पत्नी पानी लेकर तो आ गई, परंतु साथ में गिलास लाना वह भूल गई। फिर लोटा भी वह लेकर आई, जो संयोग से अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। अब जब लाला झाऊलाल की पत्नी केवल लोटे में पानी लिए हुए वहाँ प्रकट हो गई, मतलब वहाँ आ गई, तो लोटा भी वह ऐसा लेकर आई जो लाला झाऊलाल को बिल्कुल पसंद न था। लाला झाऊलाल ने लोटा ले लिया। वे बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का वे अदब मानते थे, उनका सम्मान करते थे। उन्होंने सोचा कि लोटे में पानी दे रही है, यह भी गनीमत है। अगर मैं चूँ भी करूँगा तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। वे कहते हैं अभी ये पानी लोटे में लेकर आई है, बहुत बड़ी बात है। अगर मैंने ज़्यादा ची चपड़ की तो ये मुझे बाल्टी में खाना देगी। लाला झाऊलाल अपना गुस्सा पीकर छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पीने लगे। लाला झाऊलाल जो हैं वे अपना गुस्सा पीकर छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पीने लगे, पर मुश्किल से 1-2 घूंट पानी ही पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिला और जो लोटा था वह छूट गया। अब लाला झाऊलाल के हाथ से लोटा छूटा और नीचे गली में जा गिरा। लोटे ने न दाहिने देखा न बाएं, वह सीधे नीचे गली की ओर चल पड़ा। लाला झाऊलाल को काटो तो बदन में खून नहीं। ठठेरी बाजार जैसी चलती गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे लोटे का गिरना कोई हंसी खेल नहीं था। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। अब जब लोटा नीचे गिरा तो लाला झाऊलाल जो है वो एकदम हैरान रह गए, दंग रह गए। ठठेरी बाजार जो कि भीड़भाड़ वाली गली थी, चलती हुई गली का मतलब होता है भीड़भाड़ वाली गली जिसमें लोग आते जाते रहते हैं, ऐसी गली में 3 मंजिला ऊपर से भरे लोटे का गिरना कोई मजाक नहीं था। उन्होंने सोचा पता नहीं यह लोटा किसके घर में मृत्यु का संदेश लेकर पहुंचेगा, यानी कि पता नहीं ये किसके सिर पर गिर के उसे स्वर्ग पहुंचा देगा और उसके घर में जो है वह दुखद संदेश
पहुंच जाएगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी। ऐसा ही हुआ। लाला झाऊलाल जैसे ऊपर से दौड़कर नीचे की ओर आए तो उन्होंने देखा कि एक भारी भीड़ उस घर में चली आ रही है। लाला झाऊलाल ने देखा कि भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है। उन्होंने जब देखा कि उस भीड़ में जो मुख्य आदमी है जिसके ऊपर वह लोटा गिरा है वह एक अंग्रेज है जो नख से शिक तक भीगा हुआ है, जो यानी कि नाखून से लेकर बालों तक वह भीगा हुआ है और अपने एक पैर को हाथ में सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। जैसे कई बार हमारे एक पैर पर चोट लगती है तो हम एक पैर पर लंगड़े होकर एक पैर पर ही हम कूदते हैं, या हम एक पैर को हाथ में पकड़ लेते हैं और दूसरे पैर पर खड़े हो जाते हैं। तो वैसे ही यह अंग्रेज एक पैर पर नाच रहा था। उसी के पास अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। पूरा विवरण तो उन्हें पीछे प्राप्त हुआ। जब लाला झाऊलाल ने अंग्रेज के हाथ में लोटा देखा तो वे समझ गए कि यह लोटा इसी व्यक्ति के ऊपर गिरा है। उन्होंने पूरी स्थिति का अंदाजा लगा लिया। बाद में उन्हें पता चला कि गली में गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया था। बाद में उन्हें यह पता चला कि गली में गिरने से पहले लोटा जो है एक दुकान के साइबान यानी कि छज्जा जो है उससे टकराया था और वहां टकराकर वह दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया। वहां पर खड़े हुए उस अंग्रेज को उस लोटे ने एक नाटकीय ढंग से स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर जा गिरा और बाद में उसी के ऊपर जा गिरा। ध्यान देने की बात है कि हिंदुस्तानी लोटा भी आखिर वहीं गिरा जहां हिंदुस्तानी आदमी गिरते हैं। यह कहानी उस समय की है जब भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। तो लेखक ने यह बात कही है कि लोटा भी आखिर वहीं गिरा जहां हिंदुस्तानी आदमी गिरते हैं। अंग्रेज ज़बरदस्ती भारतीयों को अपने पैरों पे गिरने पे मजबूर करते थे, तो लेखक ने ऐसा कहा कि लोटा भी उन्हीं पैरों में गिरा जहां भारतीयों को गिराया जाता था। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में भी गालियों का एक प्रकांड कोश होता है। उस अंग्रेज को जब पता चला कि लाला झाऊलाल ही इस लोटे के मालिक हैं, तो उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोल कर छोड़ दिया। उसने क्या किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ देना, यानी कि बोलना जो शुरू किया तो उसने बंद ही नहीं किया। उसने बोलना एक बार शुरू किया तो वो चुप नहीं हुआ। और आज ही लाला झाऊलाल को ऐसा पता चला कि अंग्रेजी भाषा में भी बहुत सारी गालियाँ होती हैं, जो उन्होंने आज अंग्रेज के मुख से सुनी। हम आगे की कहानी अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।